मेरी मैरिज निश्चित होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मुझे ये अच्छे लगे थे, सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि यदि मेरी आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे? इनका उत्तर होता, पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था सब कुछ। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को भी खा जाते। और यहाँ तो महज ही क्या कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी भोजन खा ले। सब राजा बाबू हैं, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक़ था। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ही ले लेगी। पर कुछ भी कहा नहीं सासू माँ ने, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या नहा धोकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से बहुत चिढ़ थी। पहनने में ही घंटों लग जाते। फिर पहले पहले काम करना अजब हाल सा था मेरा। हर आधे पौने घंटे में फिर से सब कुछ ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ ही नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतना परिश्रम करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी यह ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास जाकर बैठे जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। ना जाने क्या खुसुर फुसुर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात ही बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टहल लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों दुखी होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब स्वयं ही कह रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं। यह मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखोगे माँ। कितना प्रसन्न होकर सासू माँ ने उत्तर दिया, कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई, न जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने वो दिन काटे। और जब मेरी बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। खुशी की थे या दुख के मालूम नहीं, पर महीनों तक उनकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करती देख तो आज इतने सालों पश्चात मैं सोचती हूँ कि मैं स्वयं अपनी सासू माँ को खोजती थी। सासू माँ में माँ को खोजती थी तो क्या मैं स्वयं बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। यदि सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो भगवान से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने।